हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट देने के बाद सभी अभ्यर्थी टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट व रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? सूचना सहायक की टाइपिंग टेस्ट होने के 15 दिन बाद भी दोस्तों इसकी रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं की गई है और अभ्यर्थी को और अब कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती बहुत लंबी हो चुकी है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जनवरी 2023 में जारी किया गया था। उससे लेकर दोस्तों अब तक लगभग 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है और अभी भी ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही है। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का एग्जाम आपके जनवरी 2024 के अंदर करवाया गया और साथियों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में 6 महीने का समय लगा। उसके बाद दोस्तों 27, 28 और 29 अगस्त को आपको टाइपिंग टेस्ट करवाई गई। टाइपिंग टेस्ट के दोस्तों 15 दिन बाद भी अभी तक भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं की गई है। दोस्तों 2018 में 10 दिन के अंदर रेस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों अब भर्ती 2023 में अभी तक भी इसकी रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं की गई। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बताया था कि 15 सितंबर तक इसका रिजल्ट और रेस्पॉन्स शीट जारी करने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई तो 15 सितंबर तक इसका रिजल्ट और रेस्पॉन्स शीट जारी करने की प्रयास किया जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसी कोई संभावना लग नहीं रही है। और दोस्तों अब 13, 14 और 15 और 16 सितंबर का राजकीय अवकाश है, तो सभी कार्यालय में दोस्तों छुट्टी रहेगी। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता या रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अल्टरनेट चलता रहता है, क्योंकि वह अल्टरनेट कर्मचारियों को बुलाया जाता है। तो हो सकता है दोस्तों 15 सितंबर तक आपकी रेस्पॉन्स शीट जारी कर दे, लेकिन रिजल्ट में दोस्तों अभी थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया कि टाइपिंग टेस्ट में आई सभी एप्लीकेशनों को एक कमेटी एग्जामिन कर रही है और एग्जामिन के बाद दोस्तों आपका परिणाम में थोड़ी देरी हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो 27, 28 और 29 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट करवाया गया था, तो उसमें दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कोर्ट के द्वारा भी रिट लगाई है और कई एप्लीकेशनें दोस्तों बोर्ड के पास गई है कि 28 तारीख का जो फर्स्ट पारी का एग्जाम था दोस्तों हिंदी की टाइपिंग टेस्ट महाभारत से संबंधित चैप्टर टाइप करने के लिए दिया गया था, जिसमें बाकी 5 पारियों की टाइपिंग से कठिन मैटर आया था। इस कारण दोस्तों कई अभ्यर्थी बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर एप्लीकेशन भी दी थी और दोस्तों कई अभ्यर्थी कोर्ट के द्वारा भी एप्लीकेशन दी है। उसी के साथ दोस्तों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट में रिट लगाई है और कई एप्लीकेशनें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पहुंची है। इन सब की वजह से दोस्तों आपका सूचना सहायक का रिजल्ट में थोड़ी देरी होगी। जब तक दोस्तों इन सब का निर्णय नहीं हो जाता तब तक आपका रिजल्ट निकालना संभव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों रेस्पॉन्स शीट जारी की जा सकती थी। रेस्पॉन्स शीट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यदि दोस्तों अभ्यर्थी को पता चल जाता कि उनकी रेस्पॉन्स जारी होने के बाद उन्होंने कितने वर्ड और कितने शब्द टाइप कर लिए, तो दोस्तों वो संतुष्ट हो जाते और आगे की तैयारी में लग जाते। इसके लिए दोस्तों बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मनोज मीणा जी ने भी दोस्तों आलोक राज जी से मिलकर आपके सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करवाने के लिए दोस्तों अपील की है और उन्होंने बताया कि टाइपिंग टेस्ट को लेकर एक कमेटी गठित की गई है, जिसके बाद दोस्तों निर्णय लिया जाएगा। चेयरमैन साहब ने निवेदन किया है कि किसी भी शिफ्ट में छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि कमेटी अपना काम निष्पक्षता से साथ करेगी और छात्रों के हित में ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। तो साथियों, अब क्या सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की रेस्पॉन्स शीट 15 तारीख तक आएगी? तो दोस्तों इसके लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रेस्पॉन्स शीट जारी कर सकता है। दोस्तों वैसे तो सभी कार्यालयों में दोस्तों 13, 14 और 15, 16 यानी 4 दिन का राजकीय अवकाश है, लेकिन दोस्तों राजकीय अवकाश के दिन भी अल्टरनेट रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिस खुला रहता है। तो हो सकता है दोस्तों आपका 15 तारीख तक रेस्पॉन्स शीट जारी कर दे और दोस्तों उम्मीद है जहाँ तक आपका रेस्पॉन्स शीट जारी हो जाएगी, लेकिन अभी रिजल्ट में समय लगेगा दोस्तों। लेकिन साथियों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सितंबर माह में अंत तक आपका जारी होने की पूरी संभावना है। साथियों मेरा मानना है रिजल्ट चाहे 5-7 दिन लेट हो जाए, लेकिन दोस्तों किसी प्रकार का और कोई मैटर में उलझे नहीं और अभ्यर्थियों के हित में दोस्तों फैसला लेते हुए जो भी मैटर है उनका समाधान करे और उसके बाद दोस्तों रिजल्ट जारी करे। उसी के साथ दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है। अब कर्मचारियों की मांग और बोर्ड की कार्य प्रणाली की ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बोर्ड द्वारा प्रथम बार में ही जब रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें कैटेगरी वाइज वीरता क्रम में मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस तरह तैयार परिणाम विभाग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भिजवाया जाएगा। इससे दोस्तों अभ्यर्थी को अपना मेरिट का पता चल जाएगा कि उनका मेरिट में कौन सा क्रमांक है और अपनी कैटेगरी में कौन से नंबर पर है, जिससे उसको पता चल जाएगा कि उसका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा निर्णय है। तो अब उम्मीद है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसमें भी दोस्तों रिजल्ट के साथ ही आपकी पूरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिससे दस्तावेज सत्यापन में आप
को पहले ही पता चल जाएगा कि आप एक गुणा की लिस्ट में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो साथियों उम्मीद करते हैं जल्दी आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की रेस्पॉन्स शीट और रिजल्ट जारी किया जाएगा। तब तक दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को लगता है उनके अच्छे नंबर हो तो उनको अपने दस्तावेज तैयार करके रखने चाहिए और जो कमी अपने दस्तावेजों में उनकी पूर्ति कर ले। साथियों जल्दी में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखने हैं जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहे। साथियों इसी के साथ अब सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जो अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं उनके लिए दोस्तों जल्दी ही कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आएगी। लगभग जनवरी के लगभग आपके कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आने वाले, तो आप अभी से उसकी तैयारी में लग जाए। साथ ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर सेकेंड लेवल का एग्जाम होने वाला है, जिसमें दोस्तों लगभग सीईटी के द्वारा 24 भर्ती परीक्षाओं के लिए आगे की भर्ती परीक्षाओं में आप शामिल होने के लिए सीईटी पास करना होगा। तो आप सीईटी के लिए दोस्तों अभी से तैयारी में जुटे रहे। सीईटी के स्नातक दोस्तों सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर में दोस्तों आपके सीईटी सीनियर सेकेंड लेवल के एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों आप निरंतर रूप से इसकी भी तैयारी करते रहे और जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों वो भी इससे ऊपर वाली यदि भर्ती कोई है तो उसके लिए आपको सीईटी पास करना होगा, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट व और भी भर्तियां हैं जो दोस्तों सूचना सहायक की ग्रेड पे से ऊपर वाले ग्रेड पे हैं। उनके लिए दोस्तों आप निरंतर रूप से तैयारी करते रहें, क्योंकि एक भर्ती दोस्तों राजस्थान में बहुत लंबी चल जाती है और कब उसका फाइनल आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी इसका कोई अता पता नहीं रहता है। इसलिए आप निरंतर रूप से दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते रहे। साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने प्रोग्रामर एसीपी या वाइस प्रिंसिपल आईटीआई इनके लिए दोस्तों आवेदन किया है तो दोस्तों उनकी आप नियमित रूप से तैयारी रखें। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के आगे कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें दोस्तों आपके सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट, रिजल्ट व आगे दस्तावेज सत्यापन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।